हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सरोगेसी क्या होती है और भारत में इसके लिए क्या नियम या कानून बनाए गए हैं और क्या सरोगेसी करना कोई अपराध तो नहीं है। तो यही सब जानकारी लेकर के आज के सेशन में मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि जो सरोगेसी वर्ड होता है वो आप लोगों ने पहले से सुन रखा होगा। तो सरोगेसी जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं कि किराए की कोख। यानी कि कोई पर्सन अगर किसी महिला का गर्भ किराए पे लेता है और उस पर अपना बच्चा पलवाता है तो वही सरोगेसी कहा जाता है। यानी आजकल हमारे भारत देश में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आम महिलाएं जो हैं उनको ये गर्भ से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही है, वो अपना खुद का बच्चा स्वयं पैदा नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में जो ये सरोगेसी है वो सामने उभर के आया और ये जो है भारत देश में जो है इस पे 2021 में कानून भी बन के आया कि क्या यह मतलब अपराध है या नहीं है, या किस तरह से अपराध इसको माना जाएगा। तो 2021 में एक एक्ट आया, उसको कहेंगे सरोगेसी विनियम एक्ट। तो सरोगेसी विनियम एक्ट जो है 2001 का जो बन के आया, उसमें बताया गया है कि सरोगेसी जो होती है वो दो तरह की होती है। जो दो तरह की जो सरोगेसी होती है, एक तो होती है परोपकारी सरोगेसी जिसको कि इस एक्ट के सेक्शन 2B में परिभाषित किया गया है, और एक होती है व्यावसायिक सरोगेसी जिसको इस सेक्शन के 2G में परिभाषित किया गया है। तो जो परोपकारिक सरोगेसी होती है उसको भारत में के कानून में बताया गया है कि यह सही तरीका है सरोगेसी का, और जो व्यावसायिक तरह का जो सरोगेसी होती है उसको भारत में बैन किया गया है। मतलब कहा गया है कि इस तरह की सरोगेसी ठीक नहीं है, अगर आप इस तरह की सरोगेसी कराते हो तो आप अपराध करते हो, ऐसा कहा जाता है। तो जो चलिए समझते हैं कि ये परोपकारी सरोगेसी क्या होती है। तो ये परोपकारी सरोगेसी वो होती है जो बिना किसी पैसे के, आप जैसे कोई महिला पीड़ित है और अगली महिला को ये बात पता है, अगर उसको कोई बताता है या वो जानती है या वो महिला स्वयं जाके कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि हमारे लिए प्लीज़ अपने जो है कोख को किराए पे दे दीजिए, यानी सरोगेसी के माध्यम से हमारे बच्चे को अपने पेट में पाल लीजिए। तो अगर वो अपने खुशी से बिना किसी लेन देन के तैयार हो जाती है आपकी भलाई के लिए कि हाँ आपको भी एक बच्चा होना चाहिए, तो अगर वो इस तरह तैयार हो जाती है तो वो परोपकारी सरोगेसी कहा जाएगी। यानी कि किसी के उपकार के लिए अगर कोई औरत अपना कोख किराए पर देती है तो उसे परोपकारी कहा जाएगा। लेकिन व्यवसायिक क्या है कि जैसे पैसे लेने के लिए, कि कोई बहुत लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं या गरीब नहीं भी होते तो वो अपना व्यवसाय बना लेते हैं एक, कि चलो क्या करना है, ये हमको दूसरे का बच्चा अपने पेट में पालना है, पैदा होने के बाद पैसा लेकर के उसके बच्चे को दे देंगे। तो यह जो है व्यावसायिक सरोगेसी, हमारे इंडिया में इसको बैन किया गया है, जबकि विदेशों में चाहे अमेरिका हो चाहे और भी देश हो जो, उन सब में ये सरोगेसी को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। वहाँ ये नहीं कहा जाता कि यह एक अपराध है, लेकिन हमारे भारत देश में कहा जाता है, क्योंकि इसे लोग जब व्यवसाय के रूप में यूज करेंगे तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो तो पैसा दे करके अपना करा सकता है, लेकिन एक आम जनता के लिए नुकसानमंद हो सकता है। और इस तरह का व्यवसाय है कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के इसको इंडिया में तो अभी व्यावसायिक जो है ये पद्धति उसको बैन ही किया गया है। इंडिया में सिर्फ परोपकारिक जो है वो चल रहा है। तो जो हमारा व्यावसायिक सरोगेसी है, अब चलिए जानते हैं कि उसके लिए भारत में क्या जो है अपराध माना गया है, तो क्या किस तरह की सज़ा दी गई है। तो ये जो व्यावसायिक सरोगेसी है उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक सरोगेसी का अपराध करता है तो उसे 50,000 तक का फाइन लगेगा और 5 साल का जो है कारावास की सजा दी जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा करवाता है व्यावसायिक सरोगेसी तो उसके ऊपर ऐसा जुर्माना, और अगर दोबारा वो इसकी कोशिश करता है तो सब कुछ डबल हो जाता है। यानी कि जो 50,000 है वो 1 लाख हो जाता है, और जो 5 साल का उसको कारावास की सज़ा है वो 10 साल की कर दी जाती है। और अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई क्लिनिक इस तरह का व्यावसायिक सरोगेसी का काम करती है तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है
कि 10 साल का कारावास और 10 लाख फाइन लगाया जाएगा। तो हमारे यहाँ जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जो व्यावसायिक सरोगेसी है उसको मान्यता नहीं प्राप्त है। सिर्फ परोपकार के लिए अगर कोई व्यक्ति सरोगेसी करता है तो वो न तो कराने वाला पर्सन दोषी माना जाएगा, न तो जो अपना सरोगेसी मतलब जो महिला सरोगेसी के लिए तैयार है उसको कोई दंड दिया जाएगा। तो सरोगेसी देखिए हमारे इंडिया में अब एक ज़रूरत बन गई है। ज़रूरत किस लिए बन गई कि आजकल जैसे बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगे हैं, तो पढ़ने लिखने की वजह से उनकी शादियां देर में हो रही हैं, और जब शादियां देर में हो रही हैं तो उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे जो भी हो। अगर देर से शादियां हो रही हैं तो उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब जब जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सरोगेसी है हमारी इंडिया में। जो इंडिया क्या मतलब हमारी साइंस ने इतना विकास कर लिया है कि अब मतलब इस तरह का काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस तरह के केसेस तभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो है लोग शादियां देर से कर रहे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखिए एक तरीके से मेरा मानना है कि ये सरोगेसी किसी के लिए खुशी का कारण बनती है तो कोई गलत चीज़ नहीं है। अब आप लोग बताइए कि क्या हमारे इंडिया में जो सरोगेसी के जो रूल हैं वो सही हैं, और क्या इसे भी विदेशों की तरह एकदम से बैन हटा दिया जाए, मतलब कमर्शियल हो या परोपकारी हो दोनों को पूरी तरह मान्यता दे दी जाए। अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई वीडियो से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।